We'll start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग अर्जुन के ऊपर जो चर्चा जारी थी उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज खास करके अर्जुन के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्सों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें प्रलोभन, जिसको हम लोग टेम्पटेशन कहते हैं, राइट। सो टेंडेंसीज टू गेट टेम्पटेड, या अलग अलग प्रकार के प्रलोभन अनेक टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो किस प्रकार से अर्जुन ने इन प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त की, जो साधारण तरीके से अगर हम लोग देखेंगे वो बहुत कठिन हो जाता है। ओके, तो ऐसे कुछ घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये रूम बंद कर लो ना, इन बच्चों को बोलो ओपन ना करें। ओके, तो सबसे पहला जो प्रलोभन है वो है जब हम लोग कभी कोई संकल्प करते हैं जीवन में, और साधारण समय में हम लोग उस संकल्प के ऊपर दृढ़ बने हुए रहते हैं। खास करके अगर हम लोग देखेंगे लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बहुत बार नया साल आता है तो लोग सोचते हैं कि मुझे नया कुछ चालू करना है,
तो वी मेक सम प्रोमिसेस, वी मेक सम वाउस, वी मेक सम अलग अलग प्रकार का संकल्प करते हैं कि आज से मैं ये करूंगा, ये करूंगी, वगैरह 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 हम लोग करते हैं। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जीवन में जिसमें फिर कुछ प्रलोभन आते हैं, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं ठीक है, मतलब हम लोग कारण ढूंढते हैं उस संकल्प को तोड़ने के लिए या न करने के लिए। ओके, तो अर्जुन के जीवन में ऐसा कोई घटना है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब राजसूय यज्ञ हुआ था, राजसूय यज्ञ के पश्चात एक दिन नारद मुनि आते हैं पांचों पांडव से मिलने के लिए। और जब नारद मुनि आते हैं तो वो पांचों पांडव को बताते हैं कि देखो, तुम पांचों भाई जो हो वो बहुत अच्छी तरह से रह रहे हो एक साथ, और तुम सब में एक जो यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसको अगर तुमको बरकरार रखना है तो तुमको जीवन में कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, खास करके इसलिए क्योंकि तुम पांचों भाइयों में यू हैव अ कॉमन वाइफ। ओके, इसके लिए तुमको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। अब फिर इसको पुष्टि करने के लिए वो एक कथा बताते हैं। दो असुर थे, सुंद और उपसुंद नाम के दो असुर थे। ये सुंद उपसुंद इतने शक्ति, इन्होंने अलग अलग तपस्या की थी। ये दोनों असुर ने भाई थे, बहुत तपस्या की थी और बहुत तपस्या करके अनेक देवी देवताओं को प्रसन्न किया था और हर देवी देवताओं से कुछ ना कुछ तो उन्होंने गिफ्ट मांग लिया था। उसके वजह से बहुत शक्तिशाली हो गए थे, किसी से परास्त ही नहीं होते थे, देवी देवता भी हैरान हो गए थे। और ये दोनों इतने मतलब एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे कि जो भी चीज करते थे वो एकत्र करते थे। तो इंद्र हैरान हो गया था क्योंकि ये दोनों जाके देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, होम हवन यज्ञ को बंद करवाते थे। तो देवी देवताओं को जो भी पोषण रहता है उनका डिपेंडिंग ऑन हवन यज्ञ के ऊपर, वो नहीं हो रहा था। तो फिर इंद्र जब परेशान हो गए तो इंद्र ने कहा कि वो गए ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ये ऐसे दो असुर है, ये बहुत हैरान करके इन्होंने छोड़ा है, तो कृपया करके कुछ कीजिए। उन्होंने कहा इंद्र तुम खुद क्यों कुछ नहीं करते हो? बोले कि मैं क्या करूंगा, मेरे इधर तो कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, दे आर लाइक अपना ही घर समझ के, दे आर जस्ट क्रिएटिंग हैवॉक। तो तब ब्रह्मा जी ने एक तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को उत्पन्न किया। ओके, कहा जाता है कि उसके शरीर पे बहुत तिल थे, इसलिए उसका नाम था तिलोत्तमा, बट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो इतनी सुंदर थी कि उसको भेजा गया है सुंदर उपसुंदर के पास। जब सुंदर और उपसुंदर ने देखा तो तुरंत दोनों मोहित हो गए और दोनों एक दूसरे को कहने लगे कि ये तुम्हारी भाभी है। और दोनों, एक कहा कि ये तुम्हारी भाभी है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये तुम्हारी भाभी है। और दोनों में एक तरह का डिबेट होने लगा। तो तिलोत्तमा ने कहा कि देखो, मैं विवाह करूंगी लेकिन मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो सबसे शक्तिशाली है, तो तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम दोनों में कौन शक्तिशाली है। तो इसके लिए दोनों लड़ पड़े एक दूसरे के साथ। हाँ, एक्चुअली इन दोनों ने वरदान भी मांगा था ब्रह्मा जी से कि अगर हमारी मौत हो तो एक दूसरे के हाथ से ही होनी चाहिए और किसी से नहीं, मतलब नो वेपन, कोई और नहीं मारना चाहिए हमको, एक दूसरे के हाथ से ही होनी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। जब एक दूसरे के साथ लड़ पड़े तो अंत में दोनों ने आप एक दूसरे के ऊपर इतना जोर से आघात कर दिया कि दोनों मर गए उधर। एंड द फाइनल विक्टोरियस वाज तिलोत्तमा। तो नारद मुनि ये कथा बताते हैं पांडवों को, कहते हैं कि ये दो भाई ऐसे थे कि जिनका पतन असंभव, पतन मतलब इनका विनाश असंभव था, लेकिन क्योंकि एक स्त्री के वजह से ये लड़ पड़े तो इनका विनाश हो गया। उसी तरह से तुम पांचों भाइयों के बीच में भी यू हैव अ कॉमन वाइफ, तो तुमको भी नियम बनाने चाहिए। ओके, वरना तुम पांचों पांडवों की यूनिटी टूट जाएगी। तो पांचों पांडवों ने फिर नियम बनाया। नियम ऐसा बनाया गया कि एवरी 2 years वन ब्रदर, एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा। ओके, हर 2 साल। ओके, एंड उस 2 साल के दरमियान अगर कोई भी दूसरा भाई अगर ऐसे समय पर जब जो भाई द्रौपदी के साथ है, व्हेन दे आर अलोन, ऐसे समय पर अगर दूसरा भाई
वहां पर जाता है तो फिर उसको ही हैज टू गो फॉर एग्जाइल, उसको 2 साल के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। ऐसा फिर उन्होंने एक नियम बना लिया। तो एक दिन क्या हो जाता है कि जब द्रौपदी जो थी वो युधिष्ठिर महाराज के साथ उनके कमरे में थी, उस वक्त एक ब्राह्मण आता है, वो राजा किधर है, राजा किधर है। तो वहां पर गार्ड्स, मतलब अपने भीम और अर्जुन, उन तक न्योता पहुंचता है क्योंकि युधिष्ठिर ऑलरेडी द्रौपदी के साथ है रूम में। तो जब ये पहुंचता है तो अर्जुन आते हैं बाहर, पूछते ब्राह्मण को क्या हुआ ब्राह्मण, क्यों इतना आक्रोश में हो, क्यों इतने परेशान हो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि देखो इस राज्य में तो कोई न्याय है नहीं, मेरी जो गैये है, मेरा ब्राह्मण का जो गोधन है, जो धन है वो गैया होता है, तो मेरा गोधन लेके चोर भाग गए हैं, तो क्या मेरी कोई रक्षा कर सकता है। तो अर्जुन ने पूछा होगा कि कितने लोग थे, क्या था वगैरह वगैरह। ब्राह्मण ने कहा कि बहुत शक्तिशाली लोग हैं, अस्त्र शस्त्र है, तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो देखो, अब अर्जुन जो था, अर्जुन ने कहा कि मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो गांडीव है, अब मेरा गांडीव जो है वो उसी कमरे में है जिस कमरे में युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी बैठे हैं। सो प्रॉब्ली इट वाज अ कॉमन हॉल होगा या जो भी होगा वो चेम्बर, बट उस वक्त तो अर्जुन ने कहा वो वहां पर है। तो ब्राह्मण ने कहा देखो ये तुम्हारी समस्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुमको तो मेरी रक्षा करनी चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं। तो अर्जुन ने थोड़ा विचार किया क्या करना चाहिए, और फिर अर्जुन ने सोचा कि ठीक है जो भी हो जाए, लेकिन मुझे क्षत्रिय धर्म का तो पालन करना है, और मेरे भाई राजा है, और अगर मैं क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करूंगा तो ये जो ब्राह्मण है ये राजा को श्राप दे सकता है। तो अर्जुन उस वक्त उस कमरे में जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो सर झुका के जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को सर झुका के ही प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर महाराज उस वक्त कमरे में अर्जुन को देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। ओके, युधिष्ठिर महाराज स्माइल्स, क्योंकि ये अंडरस्टैंड्स अगर अर्जुन ने प्रवेश किया है तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। एंड अर्जुन तुरंत वहां से सीधा उस कोने में जाते हैं जहां पे उनका गांडीव है, उसको ले लेते हैं, गांडीव और उनके जो अस्त्र है वो लेकर निकलते हैं, और निकल के फिर वो जाकर उस ब्राह्मण के जो भी गैया है उनको छुड़ा के लाते हैं, और छुड़ाने के पश्चात फिर वो युधिष्ठिर महाराज के चेम्बर्स में जाते हैं, और फिर युधिष्ठिर महाराज को वो कहते हैं कि भैया मुझे अभी आप आज्ञा दीजिए कि मैं वन में प्रस्थान करूं। तो युधिष्ठिर कहते हैं क्या हो गया तुमको, मतलब वन में क्यों जाना चाहते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने नियम का उल्लंघन किया है, जो हम पांचों भाइयों ने बनाए थे उस नियम का उल्लंघन किया है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई नियम का उल्लंघन नहीं है। ही सेज कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और बड़े भाई की पत्नी जो होती है वो एक तरह से माँ समान होती है, और बड़ा भाई पिता समान होता है। तो तुम पिता के कमरे में कभी भी आ सकते हो। उल्लंघन तो तब होता अगर कोई बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में बिना पूछे चला जाता है, इसको उल्लंघन कहा जाता है, बट नॉट द अदर वे राउंड। तो तुम्हारा तो अधिकार है। तो अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं, ये सब तर्क वितर्क की बातें हैं। तो युधिष्ठिर महाराज शास्त्र से भी कोट वगैरह सब देते हैं, बट अर्जुन सेज नो, आई डोंट वांट टू मिसयूज शास्त्र अपने निजी स्वार्थ के लिए, मेरे कंफर्ट के लिए मैं उसको यूज नहीं करना चाहता हूं। देखो ये बहुत अमेजिंग इंसिडेंट है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखोगे अर्जुन के पास क्षत्रिय धर्म न करने के कारण थे। अर्जुन कह सकता था जाओ एक काम करो, वो सेनापति हो या किसी को पकड़ो तुम, मैं तो अभी नहीं जा सकता हूँ, हमने ऐसा ऐसा कसम लिया है वगैरह वगैरह। ही हैड अ वेरी वैलिड रीजन फॉर नॉट हेल्पिंग, बट अर्जुन ने इसके बावजूद अपने क्षत्रिय धर्म से वो विचलित नहीं हुआ, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है कि युधिष्ठिर महाराज स्वयं ऐसे किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते थे। अगर अर्जुन के जगह युधिष्ठिर होते ना, एंड मान लो अगर अर्जुन बड़ा भाई होता एंड युधिष्ठिर छोटे होते, तो भी युधिष्ठिर महाराज इस नियम का उल्लंघन नहीं करते थे। क्योंकि महाभारत में एक ऐसा भी प्रसंग है, जब ये लोग इनको वनवास में भेजा जाता है, ये दुर्योधन जब वनवास में भेजता है, तो 13 दिन के पश्चात युधिष्ठिर महाराज अपने कुटीर में बैठे रहते हैं। ऐसा पूरा युधिष्ठिर महाराज को जब वनवास में भेजा गया तो युधिष्ठिर महाराज ने एक ही चीज किया, वनवास में जाके ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने संग किया। ओके, उनसे ज्ञान, युधिष्ठिर फॉर युधिष्ठिर महाराज इट वाज अ लर्निंग टाइम।
एंड दूसरा चीज है, उनके साथ काफी एसोसिएशन करते हुए युधिष्ठिर महाराज हमेशा तपस्या करते थे। तो सवेरे युधिष्ठिर महाराज तपस्या करने के लिए बैठे हैं और बैठते ही देखते हैं कि ये चारों भाई जो है वो एकदम पूरा क्षत्रिय पोशाक में आ गए। वैसे तो ये लोग जब वनवास में गए थे तो उन्होंने क्षत्रिय पोशाक को त्याग दिया था, लेकिन ये चारों भाई क्षत्रिय पोशाक में आ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने इतना तपस्या किया कि 13 साल कब गए, ऐसा ऐसा नहीं हुआ होगा ना, मतलब इतना तो मैंने नहीं किया है तपस्या, तो अचानक कैसे आ गए तुम लोग? 13 साल अपने को बाहर रहना है। तो पांडवों ने कहा, भीम से खास करके, भीम कहते कि देखो भैया, ऐसा बुक खोला उन्होंने, एनसाइक्लोपीडिया या ऐसा कुछ होगा उनके पास, उन्होंने दिखाया कि देखो इसमें लिखा है शास्त्र में कि इमरजेंसी के टाइम में 13 days इज इक्विवेलेंट टू 13 years। अब 13 दिन हो चुके हैं, तो इसको हम लोग आपातकालीन समझ सकते हैं, और हम लोग जाके अभी 13 साल खत्म हो गए हमारा, अभी हम लोग चढ़ाई कर देंगे। युधिष्ठिर महाराज कहते आपातकालीन परिस्थिति को सिर्फ इमरजेंसी में यूज करना होता है, नॉर्मल केस में नहीं यूज करना। सो युधिष्ठिर महाराज भी कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे नॉर्मल टाइम पे। ओके, इन नॉर्मल सिचुएशन ही वुड नेवर ब्रेक द लॉ। बट वही युधिष्ठिर महाराज अब अर्जुन को कहते कि यू ब्रेक द लॉ। ओके, वही युधिष्ठिर, ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव क्यों होता है? ये जो प्रभाव होता है ये बेसिकली स्नेह के वजह से, किसी व्यक्ति के प्रति अधिक स्नेह जब हो जाता है, व्हेन यू आर टू अटैच्ड टू समवन, तब क्या होता है कि हम लोग फिर नियमों को थोड़ा ढाबे पे चढ़ा देते हैं, एंड देन वी गिव देम, अरे कुछ नहीं होता है प्रभु, अरे कुछ नहीं, क्या आप तो थोड़ा सा बीमार हो तो प्रभु सो सकते हो, प्रभु एक दिन क्या है, इसमें क्या है, तो तो हरी बोल। सो नहीं, बट कहने का तात्पर्य ये है, देखो ये जो प्रसंग हम लोग जो चर्चा करते हैं महाभारत के, ये हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं अपने साथ भी ऐसा होता है। समटाइम्स हमारे जो स्वजन लोग होते हैं वो लोग हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन ले लो, एक्सेप्शन ले लो, ये हमारे स्वजन। अब वो क्यों हमको प्रोत्साहित करते हैं? वो क्योंकि उनका स्नेह है हमारे तरफ, उनका कोई इल भावना नहीं है, दे हैव, उनका स्नेह है। लेकिन हमको देखना है कि उनके स्नेह में हम लोगों को नहीं जाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग सी एक्सेप्शन का प्रॉब्लम ये रहता है ना कि जब हम लोग किसी चीज का एक्सेप्शन लेते हैं तो एक्सेप्शन में उस वक्त वो नियम टूट जाता है, वो फाइन, बट वो नियम टूटने से उसका जो टेस्ट बना रहता है, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट ब्रेकिंग द रूल एट वन टाइम, but the taste that retains after breaking that rule is a problem, like I'll give you example। अभी किसी ने नियम लिया है कि स्वीट नहीं खाना है, I'm just giving an example। अब किसी एक दिन उसको जबरदस्ती बोला प्रभु खा लो खा लो खा लो स्वीट, तो उसने खा लिया। अब वो स्वीट खाना is like breaking the rule for him that is नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट वन डे, क्योंकि कोई कह सकता है एक ही दिन तो आपको ये करना है, इसके बाद तो आप अपना रूल बनाए रखें। लेकिन क्या हो जाता है, उस समय उसने वो स्वीट के लिए टेस्ट डेवलप किया है, ही हैज टेस्टेड द स्वीट। अब इसके बाद अगर कोई रोकने वाला नहीं भी होगा या प्रोत्साहित करने वाला नहीं भी रहेगा ना, तो भी क्योंकि इसने टेस्ट डेवलप किया है तो सोचेगा चलो यार बहुत अच्छा था, उस दिन तोड़ा, आज भी क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सो इसलिए हम लोगों को अपने आप के साथ हम लोग जो अपने नियम बनाते हैं या संकल्पना करते हैं, हमको ही डिसिप्लिन रहना चाहिए। वी शुड बी डिसिप्लिन इन दिस वर्ल्ड, ओके। और ये उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही है कि हम लोग उसको मेंटेन करें, ओके। हमको ही मेंटेन करना है, भले कितने भी प्रलोभन आए। जैसे अर्जुन के केस में युधिष्ठिर महाराज स्वयं एक प्रकार का प्रलोभन बन गए थे, वो अर्जुन को कितना प्रेरित कर रहे थे, लेकिन अर्जुन जो थे उन्होंने तय कर लिया था कि नहीं, जो भी है मैंने उल्लंघन किया है,
और मैं अब जा रहा हूँ वनवास। अब कोई अर्जुन के साथ बैठ के बोला भी होगा, मान लो भीमसेन बाहर बैठे होंगे, वो अर्जुन को बोले होंगे, अरे अर्जुन क्यों जा रहे हो? अब वो ब्राह्मण, अब ब्राह्मण आना ये तुम्हारी थोड़ी गलती है, ऐसे समय पे ब्राह्मण, तुम नॉर्मल इसमें थोड़ी ना जाके नियम तोड़े हो, सम इमरजेंसी क्राइसिस आया था ब्राह्मण की वजह तुम। बट अर्जुन ने कैसे सोचा? अर्जुन ने सोचा कि शायद ये जो सिचुएशन मेरे साथ उत्पन्न हुआ है, इस सिचुएशन में समथिंग बेटर इज केप्ट फॉर मी इन द एग्जाइल। शायद मेरे वन में जाने में कुछ और उसमें उद्देश्य होगा। एंड था, जब अर्जुन फिर वन में जाते हैं तो वो एक अलग फिर कथा आता है कि अर्जुन ने अलग अलग राजाओं के पास वो जाके मिलते हैं, अलग अलग राजाओं के साथ, एंड ही डेवलप्स लॉट ऑफ फ्रेंडशिप। वो पूरे इसमें इवन सुभद्रा के साथ जो विवाह है वो उसी प्रसंग पे है। व्हेन अर्जुन वेंट टू एग्जाइल, उसी वक्त फिर सुभद्रा के साथ भी अर्जुन का विवाह हुआ था। एंड दैट बॉन्ड वाज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि वो सुभद्रा का ही पौत्र है जिसकी वजह से पूरा कुरुवंश आगे चला है। तो कभी कभी हमको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया था। बट शायद हमारे साथ कभी कभी सिचुएशंस इसलिए होते हैं क्योंकि समथिंग बेटर इज प्लान्ड इन फ्यूचर, जो हमको आज दिखाई नहीं देता है। बट जब तक हम लोग अपने ड्यूटी धर्म का पालन करते रहेंगे, वी विल सी समथिंग ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट आउट ऑफ इट। लेकिन हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये एक प्रलोभन का इंसिडेंट है अर्जुन के जीवन में। ओके, ये जो प्रलोभन है ये नियम भंग करने का प्रलोभन है। ओके, नियम भंग करने का। एंड ही कुड हैव स्टिल स्टेड विथ हिज ब्रदर्स। अर्जुन अपने भाइयों के साथ रह सकते थे। दूसरा एक प्रलोभन, ओके, दूसरा एक प्रसंग आता है जब हस्तिनापुर का जब विभाजन हो गया था, तो हस्तिनापुर के विभाजन के पश्चात पांडवों को दे दिया गया था खांडव प्रस्थ। ओके, खांडव प्रस्थ एक ऐसा जंगल था जहां पर सिर्फ जंगली जानवर और राक्षस रहते थे और जंगली पेड़, वहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। और ये एक्चुअली ये जो खांडव प्रस्थ का जो प्रदेश था, ये पहले कुरुवंश की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन किसी कारणवश किसी राजा ने कुछ गलती किया होगा जिसकी वजह से उसको श्राप मिल गया था, और श्राप मिलने के पश्चात ये पूरा ऐसा वन हो गया था। और ये पूरा देने के बाद फिर पांडव लोगों को जब वहां पर भेजा गया, तो पांडव लोगों ने फिर उसको थोड़ा बहुत ऐसा 8-10 गुंठे की जमीन में उन्होंने कुछ बांधा होगा उधर, अपना एक घर वर कुछ तो बांध लिया था। बांधने के बाद अर्जुन को, पांडव को मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। अर्जुन ने कहा एसी नहीं चल रहा है आज, लाइट नहीं है, चलो घूमने जाते हैं। तो फिर वो लोग गए नदी के किनारे घूमने के लिए गए। अर्जुन और कृष्णा दोनों गए। जब वो घूम रहे थे तो घूमते घूमते उस नदी से बाहर आते हुए एक ब्राह्मण आया, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण। और जब वो ब्राह्मण वहां पर आया तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा मुझे भूख लगी है। तो अर्जुन ने कहा नो प्रॉब्लम है, मेरे हमारे घर पे बहुत अच्छा अच्छा भोजन है। बोले वो भोजन नहीं चलेगा मुझे। बोले फिर क्या चाहिए? बोले मुझे जड़ी बूटियां खानी है। बोले जड़ी बूटियां भोजन होता है क्या? जड़ी बूटियां तो दवाई होती है, भोजन थोड़ी होता है। तो तब वो जो ब्राह्मण है वो कहता है कि देखो अर्जुन, मैं अग्नि हूं, और स्वर्ग लोक में एक राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में उसने कुछ ज्यादा ही घी डाल दिया था, एक्स्ट्रा घी उसको डोनेशन में मिला होगा, तो इसलिए उसने डाल दिया ज्यादा घी। तो मैंने भी खा लिया उसको। होता है ना, अपना भी कभी कभी होता है, कोई परोसते जा रहा है हम भी खा लेते हैं। और फिर रात को बैठते, फिर स्टमक, बाकी सब लेटे रहते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। तो वैसे ये अग्नि का भी हो गया। अग्नि, इमेजिन डाइजेशन, तो अग्नि का पेट खराब हो गया। अग्नि ने कहा, मैं गया ब्रह्मा जी के पास कि देखो नाड़ी वाड़ी देखो, प्लीज। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पेट खराब है, हर्ब्स खाना पड़ेगा, दवाई बहुत खानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा किधर है दुकान होगा? बोले इतना बड़ा दुकान कोई है नहीं अपना, नीचे खांडव प्रस्थ करके जगह है, उधर ये बहुत ग्रो हुआ है, तुम जाके उसको ले लो।
तो कृष्ण अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मतलब वन तुम्हारा है, तुम अग्नि हो, जाके खाओ तुमको जो खाना है। बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उस वन में घुसता हूँ उसको जलाने के लिए, वो जड़ी बूटियां खाने के लिए, तो उस वन में इंद्र का मित्र है तक्षक, वो रहता है, और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तुरंत इंद्र वहां से बारिश कर देता है, मुझे बुझा देता है, तो मैं उसको नहीं ये कर पा रहा हूँ। तो तुम लोग अगर मेरी सहायता करोगे तो मैं उस जड़ी बूटियों को खा लूंगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तुम अगर हमारे पास आए हो तो हम लोग आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अर्जुन ने कहा कि अगर वहां पर युद्ध करना है, मतलब इंद्र के साथ युद्ध करना है, और इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए मेरा ये बाण नहीं काम आएगा, तो मेरे पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र, देख ये उस समय की बात है जब अर्जुन ने अभी तक दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं किए थे। सो बिफोर दैट दिस थिंग इज हैपनिंग। तो अर्जुन ने कहा मेरे पास तो कोई प्रॉपर अस्त्र शस्त्र है नहीं, तो तुम कुछ करो। तो अग्नि ने कहा नो प्रॉब्लम। तो तुरंत अग्नि ने एक दिव्य रथ प्रदान किया अर्जुन को। सो भगवत गीता में जो आता है ना, द चैरियट गिवन बाय अग्नि, वो ये प्रसंग में दिया था अग्नि ने। अग्नि ने जाकर वायु देवता से, वायु देवता को कहा, वायु नहीं सॉरी वरुण देवता को कहा, वरुण देवता को बुलाया अग्नि ने और कहा कि देखो तुम्हारे समुद्र में लॉकर नंबर वगैरह कुछ तो दे दिया उनको, और कहा उस लॉकर में से ये धनुष्य लेके आओ, मैंने एक स्पेशल धनुष वहां रखा है। और तब आया गांडीव, और गांडीव के साथ उन्होंने 2 वो क्विवर्स लाए, वो हाँ क्या बोलते हैं, भात्या, हाँ भाता, हाँ जो भी है, जिसमें वो वान रखना होता है। तो वो ऐसे दिव्य थे जिसमें वान कभी खत्म ही नहीं होते। बाकी योद्धा जब आते थे ना, बैलगाड़ी में लेके आते थे वान, अर्जुन के पास वो एडवांटेज था, वो कभी खत्म ही नहीं होते थे। 2 लाए थे ऐसे, तो ऐसे 2 गांडीव और रथ ये अर्जुन को प्रदान कर दिया उस वक्त। और तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। सो द फर्स्ट टाइम कृष्णा बिकेम चैरियटर ऑफ अर्जुना इज ड्यूरिंग द खांडव प्रस्थ वॉर। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा कि जाओ अभी अग्नि, तुम इसको निगलना चालू करो। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रथ चलाया वो पूरे खांडव प्रस्थ के, मतलब पूरे चारों ओर कंटिन्यूस ऐसा घूम रहे थे। और अर्जुन भी अपनी तीव्रता से जो भी उसके सामने आता था, उस मतलब कोई भी जंगली जानवर या जो असुरी योनिया, क्योंकि अग्नि ने कहा था, अर्जुन ने पहले कहा कि देखो मैं वायलेंस नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू किल इनोसेंट एनिमल्स। तो अग्नि ने कहा कोई इनोसेंट है नहीं इसके अंदर, जितने भी है ना सब असुर है, सिर्फ अलग अलग रूप लेके बैठे हुए हैं अंदर, लेकिन सब के सब असुर है, ये अग्नि ने कहा था। तो इसलिए जो भी बाहर आता था अर्जुन उसको अपने वाणों से मार देते थे। तो ऐसा कंटिन्यूस चल रहा था। अब ये जब चल रहा था और अग्नि क्या करने लगा, इधर खाने लगा, तो वो ज्वाला इतनी उठ गई कि वो ऊपर के लोगों तक जाने लगी। जो ऊपर के लोगों को तक जाने लगी तो कुछ मैसेंजर जाके इंद्र को कहा, अरे इंद्र, शुरू हो गया फिर से वो अग्नि, देखो अभी। तो इंद्र ने कहा अरे फिर से चालू हो गया। तो इंद्र ने अपने जो रेगुलर बादल होते हैं उन बादलों को बोला चलो जाओ, चलो आ जाओ जल्दी बरस जाओ। तो जैसे वो बादल नीचे गिरना चालू हो गए, तो अर्जुन ने अपने ऐसे कुछ वाहन चलाए कि उन वाहनों से ये बारिश को उसने रोक दिया, और उसको वो वाहन उसको है ना इवेपोरेट कर देते थे। अब ऐसा जब होने लगा तो फिर मान लो इंद्र के पास वो गया, फिर होगा इनके वो कौन थे वो हाँ संवर्तक के पास भेजा होगा इंद्र ने किसी को कि जाओ रे उनको लेके आओ, तुम लोगों से नहीं होने वाला, ये बड़े बड़े संवर्तक के पास गया होगा। तो संवर्तक ने भी पूछा होगा क्या हो गया, मतलब कौन है एनिमी, नॉर्मली पूछते हैं ना एनिमी कौन है। तो उन्होंने कहा कृष्ण और अर्जुन, ऐसा ऐसा कुछ कहा होगा। तो तुरंत संवर्तक ने भी बोला अरे कृष्ण, ये ये इंद्र का शायद ब्रेन फेड हो गया होगा। संवर्तक ने भी सोचा होगा, लेकिन हमको तो पता है। तो संवर्तक ने बोल दिया होगा कि बोलो सिक लीव पे हो, सिक लीव पे अभी नहीं आऊंगा मैं। तो संवर्तक तो आया नहीं उस वक्त। तो संवर्तक जब नहीं आया तो इंद्र ने फिर बाकी जो लोकपाल थे उनको भेजा। लोकपाल के पास नहीं होता, सब लोग आ जाओ चलो मेरे साथ, मैं खुद आक्रमण करने वाला हूं, तुम लोग भी आ जाओ। अब लोकपाल है उनको तो सुनना पड़ेगा, इंद्र तो राजा है।
सब लोकपाल आ गए इंद्र के साथ, चला कोई नहीं रहा है, इंद्र ही अकेला अपना वो वज्र लेके चला रहा है नीचे, लेकिन लोकपाल भी खड़े हैं युद्ध करने के लिए, एकदम सुसज्ज है। लेकिन इंद्र जितना भी वज्र का प्रहार कर रहा था, लेकिन अर्जुन अपने बाणों से उस वज्र के प्रहार को रोक रहा था। वर्णन है महाभारत में कि एक समय के बाद इंद्र को खुद को हर्ष होना चालू हो गया था, क्योंकि खुद का पुत्र है, उसी का पुत्र है, तो एक प्रकार का गर्व आ गया इंद्र को भी, एक माय सन इज फाइटिंग लाइक दिस। लेकिन फिर भी उसका मित्र है ना नीचे। अब क्या हो गया, उस वक्त तक्षक तो था नहीं, उस वन में था नहीं उस वक्त, वो तो बाहर गया होगा कहीं घूमने को। उसकी पत्नी और उसका पुत्र अश्वसेन, ये दो थे वहां पर। पत्नी और अश्वसेन जब बाहर भागने की कोशिश किए, जैसे ही पत्नी हवे में, सो दे वर लाइक फ्लाइंग स्नेक्स, तो जब पत्नी ऊपर आई तो तुरंत अर्जुन ने पत्नी को मार दिया। लेकिन अश्वसेन जब बाहर आया, अश्वसेन को जब मारने लगे, तो इंद्र ने सोचा पत्नी को तो नहीं बचाया, लेकिन बच्चे को बचाना चाहिए, तो इंद्र ने इस प्रकार से एक नो साउंड प्रभु जी। तो यहाँ पर जब अश्वसेन भाग जाता है और अर्जुन जब फिर से मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाते हैं, तो अर्जुन को और क्रोध आ जाता है इंद्र के ऊपर। किस मतलब ऐसे कैसे इंद्र मेरे ऊपर प्रहार कर सकता है, और तीव्रता के साथ फिर वो इंद्र के साथ युद्ध करता है, और इतना युद्ध करता है कि ये जो लोकपाल वगैरह जो है, ये सब लोग अपने अपने इसमें जाते हैं। और उधर जो ब्रह्मा जी जो है, वो ब्रह्मा जी को न्यूज आ जाता है कि देखो ये सब लोकपाल, किसी लोकपाल ने ही फोन किया होगा शायद ब्रह्मा जी को, ये इंद्र तो सुन नहीं रहा है, आप जरा देखो इंटरवीन करो कुछ, तो हम लोग फालतू में खड़े हैं यहाँ पर युद्ध करने के लिए, बट कुछ होने नहीं वाला, हमको भी पता है भगवान श्री कृष्ण नीचे है। तो ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और इंद्र को कहते हैं कि देखो इंद्र, पहले तो जिस खांडव प्रस्थ में तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर तुम्हारा मित्र तो है ही नहीं, पहले तो वो तो ऑलरेडी बाहर है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। इंद्र को उन्होंने पूछा कि बाबा क्यों युद्ध क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा मेरे मित्र के लिए। तो पहले चेक किया करो ना, मतलब तुम ऐसे ही शुरू हो जाते हो, वो तो है ही नहीं, फालतू में तुम युद्ध करते बैठे इधर। तो इंद्र ने जब सुना अरे मेरा मित्र तो ही सेफ, तो इंद्र ने भी सोचा चलो फिर मैं तो अभी बंद कर देता हूँ। तो इंद्र ने युद्ध वगैरह बंद कर दिया, चले गए। तो इंद्र, हाँ फिर, हाँ दिस इज ब्यूटीफुल, फिर इंद्र वहां पर आते हैं इन दोनों के सामने, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के सामने, और इंद्र इन दोनों को कहते हैं कि देखो मैं बहुत प्रसन्न हूँ जिस तरह से तुमने युद्ध किया, आज तक इतिहास में हम देवताओं के साथ किसी ने ऐसा युद्ध नहीं किया था। और देखो एक्चुअली देवताओं को परास्त किया था अर्जुन ने, ओके। और अर्जुन ने तब परास्त किया है जब अर्जुन के पास दिव्यास्त्र नहीं थे। कभी कभी कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि कर्ण इसलिए पराजित हो गया क्योंकि अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे। नहीं, उससे पहले भी कर्ण ने देवी देवताओं को परास्त किया था जब उसके पास दिव्यास्त्र नहीं थे, बेयर हैंडेड। देखो, सो ये अर्जुन का पावर था। तो इंद्र ने, और इससे पहले भी हम लोगों ने वो गंधर्व की भी स्टोरी सुनी है लास्ट टाइम, राइट, अग्निपर्ण की, राइट, उसमें भी गंधर्व को भी परास्त किया था अर्जुन ने जब दिव्यास्त्र नहीं था अर्जुन के पास, और अभी भी देवताओं को परास्त किया है। तो इंद्र ने बहुत स्तुति की, और फिर इंद्र ने कहा कि देखो मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम लोगों को कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो अर्जुन को जब पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सब देवताओं के दिव्यास्त्र चाहिए। तो इंद्र मुस्कुराने लगे कि तुमको जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करके तुम जब आओगे तब मैं तुमको सब दे दूंगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने ये नहीं कहा नहीं अभी नहीं जब तपस्या कहा उसको कि तपस्या करनी है तो करनी है, ओके। अश्वत्थामा जैसा नहीं, अश्वत्थामा के पास गया था ना पापा के पास, पापा को बोला मेरे को ब्रह्मास्त्र चाहिए, पापा ने कहा यू आर नॉट क्वालिफाइड बेटा, थोड़ा सा अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाओ तो दे दूंगा। नहीं नहीं पापा अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, तो दे दिया। फिर द्रोणाचार्य ने दे दिया था ब्रह्मास्त्र, ऐसे ही दे दिया था, इसीलिए ही क्रिएटेड अ ब्लंडर। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं, अर्जुन ने पूरा ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर दिव्यास्त्र एंड देन ही टुक दिव्यास्त्र। भगवान श्री कृष्ण को कहा इंद्र ने कि आप कुछ वरदान मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। यू नो व्हाट कृष्णा सेज, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ये वरदान दो कि मेरी अर्जुन के साथ मित्रता कभी भी भंग ना हो। दिस इज व्हाट कृष्णा आस्क्स फ्रॉम इंद्रा। तो आचार्य बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति वरदान देता है
तो हम लोग वो चीज मांगते हैं जो हमारे लिए सबसे प्रिय है ना। तुमको अगर चॉइस दिया गया कि एक वरदान है, मांगो जो मांगना है मांगो, वन थिंग ओनली, तो हम लोग वो चीज मांगेंगे जो हमको सबसे प्रिय है। और भगवान ने अर्जुन के साथ मित्रता को मांगा। दिस इज द लव दैट कृष्णा हैड फॉर अर्जुन। ओके, मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि भगवान का कितना प्रेम था अर्जुन के प्रति। एनीवेज, ये होने के बाद उस वक्त एक माया नाम का दानव भी था अंदर उस खांडव प्रस्थ में। ये माया दानव कौन है पता है? रावण के ससुर। हाँ, रावण के ससुर है ना माया हाँ, दानव। करेक्ट करेक्ट, रावण के ससुर, मंदोदरी के पप्पा, मंदोदरी के डैडी। अब कोई बोलेगा रावण त्रेता में था, ये द्वापर में है, कैसे? नहीं, ये जो असुर लोग होते हैं इनकी आयु बड़ी लंबी होती है। ओके, देवताओं जैसे ही रहती है, तो ये लोग अलग अलग युगों में रहते हैं। तो माया दानव जो था, वो माया दानव वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही वो भागने की कोशिश किया तो अग्नि उसके पीछे से आने लगा, मतलब अग्नि पीछे से माया दानव को खाने के लिए आने लगा। और आगे से भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन धारण कर दिया, क्योंकि भगवान जानते थे माया दानव ऐसा है जो अर्जुन के संभले नहीं संभलेगा। ही इज नॉट ऑर्डिनरी, राइट। तो भगवान ने भी सुदर्शन धारण कर लिया, मतलब पीछे से अग्नि और आगे से सुदर्शन। अब माया दानव को तो मरना ही है। उस वक्त माया दानव क्या करता है, वो अर्जुन की शरण ग्रहण करता है। तो अर्जुन की जब शरण ग्रहण करता है तो अर्जुन तुरंत कहता है कि अरे तुमने अगर मेरी शरण ग्रहण की है तो मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। देन ही टेल्स अग्नि को रोकने के लिए, और भगवान से भी वो विनंती करते हैं कि आप कृपया करके इसका वध मत कीजिए। अब माया दानव जो है, अब माया दानव तो ही बिकम्स हैप्पी। तो तब माया दानव जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम कुछ वरदान मांगो मुझसे। अब देखो अंतर, देखो जब इंद्र ने अर्जुन को कहा था तुम कुछ वरदान मांगो, तो इंद्र जो था ये आश्रित नहीं था अर्जुन के। इंद्र वॉज, ही इज अ सुपीरियर। माया दानव जो है इसने आश्रय लिया है अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि जिसने भी मेरे आश्रय लिया है मुझे उसको आश्रय देना चाहिए। तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, और मैं अपने कर्तव्य के लिए कोई रेन्यूमरेशन नहीं लेता हूं। आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर माई ड्यूटी। मैं जब ये प्रसंग पढ़ रहा था तब मेरे मन में विचार आया कि जैसे कुछ दिनों पहले ही मैं बता रहा था कि हमारे जो काउंसलर है, वो काउंसलर जब मंदिर में सेवा करने के लिए जाते थे, रात अभी भी जाते हैं, तो वो सेवा करते हैं और सेवा के बदले में मंदिर उनको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हमारे काउंसलर हमेशा उसको मना करते हैं, ये कहते हुए कि ये मेरा कर्तव्य है मंदिर की तरफ, और मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। ओके, सो हम लोगों को भी, फॉर अस, जब हम लोग एक ड्यूटी करते हैं, मंदिर में जाके सेवा करते हैं, तो हमको भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए मंदिर से। ये नहीं कि देखो मैं सेवा करने के लिए आता हूँ, बाकी लोग तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं, तो क्या मंदिर मेरे लिए इतना नहीं कर सकता है, उतना नहीं। नहीं, हमको कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए मंदिर से। ओके, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। सो अर्जुन जो है, अर्जुन ने कोई भी अपेक्षा नहीं रखी थी, लेकिन माया दानव जो था वो था नहीं नहीं, आप, मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। तो तब अर्जुन ने कहा कि देखो अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मेरे जो भाई हैं उन भाई के लिए आप कुछ कीजिए, मतलब युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो फिर माया दानव जो है ये प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट है। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक ऐसे महल की रचना करो, एक ऐसे सभागृह की रचना करो जो सभागृह पूरे त्रिलोक में सर्वोत्कृष्ट रहेगा। और तब माया दानव ने वो जो एक डिवाइन महल जो था उसकी रचना की थी, जिसमें दुर्योधन गिर पड़ा वगैरह वगैरह, वो जो भी प्रसंग हुआ, तो उस महल की रचना की थी माया दानव ने। उसी समय माया दानव ने अर्जुन के लिए वो फेमस शंख लेके आए थे। देवदत्त नाम का जो शंख था ना, वो देवदत्त नाम का शंख लेके आए थे। और तीसरा जो है, माया दानव ने
भीमसेन के लिए एक स्पेशल गदा लेके आए थे। सो भीमसेन की जो गदा थी वो उसका वर्णन किया गया है कि भीमसेन की जो गदा थी वो 10,000 जो क्लब्स होते हैं उनकी ताकत जो होती है वो एक ही गदा में थी। भीम के एक इतनी प्रचंड भीम की गदा थी। तो वो जो गदा का जो अस्त्र था ये माया दानव ने दिया था भीमसेन को। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रलोभन है, प्रलोभन किस चीज का है कि जब कोई हम लोग कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, उस सेवा के उपलक्ष्य में कुछ क्या कहेंगे उसको, रेन्यूमरेशन को क्या कहेंगे, हाँ फल की अपेक्षा करना या कुछ, हाँ हाँ फेवर की अपेक्षा करना, राइट, हाँ हाँ। तो ये जो प्रलोभन है, और अर्जुन को मिल रहा था, ऐसा नहीं कि अर्जुन ने मांगा आप मेरे लिए क्या करोगे, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट दैट अर्जुन वॉज डूइंग दैट, बट सामने से ही वो ऑफर कर रहा था, और तब अर्जुन उस प्रलोभन से भी बेसिकली ही केम आउट ऑफ इट। देखो ये छोटे छोटे प्रलोभन है, लेकिन हमको भक्ति में हमको सतर्क रहना है इनसे, क्योंकि इन प्रलोभन के वजह से क्या होगा, हमारा धीरे धीरे पतन होना चालू हो जाता है। पहले हम लोग, हाँ थैंक यू प्रभु, हरि बोल हरि बोल, बाद में वो उसकी जब आदत हो जाती है फिर उसको हम लोग अपना अधिकार बना देते हैं। देन वी स्टार्ट डिमांडिंग दैट। ये बहुत सूक्ष्म है, बट वो धीरे 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 वो जड़ पकड़ते जाता है। इसीलिए प्रलोभन से हमको बचना चाहिए। ओके तो हाँ, ये इसी समय में ये जो माया दानव है ना, ये अर्जुन को एक टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। ये जो मशीनरी की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये महाभारत में इसका वर्णन है। ये हाँ, माया दानव अर्जुन को देने वाला था, तब अर्जुन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण रोकते हैं, और भगवान कहते हैं कि ये कलयुग के लिए है, ये द्वापर के लिए नहीं है, तो इसीलिए फिर वो लेते नहीं है। तो मशीनरी टेक्नोलॉजी, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि अभी हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, सब कुछ मशीनरी करता है। पहले के लोग कैसे हम लोग कह सकते कि बड़ा नहीं, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को स्वीकार ही नहीं किया था। दे रिजेक्टेड दैट टेक्नोलॉजी, ओके, एंड दैट इज व्हाई दे वर हैप्पी एक तरह से। ओके तीसरा जो प्रलोभन है ये छोटा है, विल डिस्कस दिस क्विकली 10 मिनट्स में। ये जो प्रलोभन है ये अर्जुन को हुआ स्वर्ग में। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे दिव्यास्त्र की प्राप्ति करने के लिए, तो इंद्र ने, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र है, और सिर्फ पुत्र नहीं लेकिन एक योग्य पुत्र था, ही वाज लाइक वेल क्वालिफाइड सन, तो इंद्र इतने प्रसन्न थे अर्जुन के साथ कि इंद्र ने अर्जुन को अपने आसन में बिठाया था, अपने साथ इंद्र के बाजू में बैठ रहे थे। अर्जुन इंद्र के साथ, मतलब जो राजा है, देवताओं का राजा, देवताओं के राजा के साथ अर्जुन बैठ रहे थे, इमेजिन। और अर्जुन वहां पर बैठकर इंद्र जो भी चीजों का भोग ले रहे थे, सो अर्जुन वाज आल्सो गेटिंग दैट एंजॉयमेंट। तो उस समय वहां पर अलग अलग जो अप्सराएं आती थी, नृत्य करती थी, एंड वो जो भी प्रोग्राम था ये इंद्र को भी, सॉरी अर्जुन भी देखते थे। तो अनेक अप्सराएं आती थी, उसमें से खास करके उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी। ये जो उर्वशी अप्सरा है, ये सभी अप्सराओं में शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि जो बाकी अप्सराओं की रचना स्वर्ग में हुई है, कुछ की सत्य लोक में हुई है, लेकिन उर्वशी वो अप्सरा है जिसको नारायण ने अपने शरीर से प्रकट किया है। जब इंद्र नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कुछ अप्सराओं को लेके आते हैं स्वर्ग से, कि नारायण की तपस्या भंग करेंगे, नारायण देख लेते हैं अरे इंद्र क्या करने आया है, तो उस वक्त नारायण अपने शरीर से एक अप्सरा निकालते हैं, उर्वशी, और इंद्र को पूछते क्या, तो इंद्र कहता है एक काम करते हैं, आपकी तपस्या भंग का प्रोग्राम कैंसिल, लेकिन आप ये अप्सरा मेरे को दे दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है लेके जाओ। तो उर्वशी वो अप्सरा है। सो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके तो
उर्वशी ऐसी अप्सरा है कि जिसको रोकना असंभव है, मतलब तो जब उर्वशी अप्सरा जब वहां पर नृत्य करती थी तो अर्जुन उनको बहुत एकटक देखते थे। तो जब इंद्र ने ये नोटिस किया तो इंद्र को लगा कि शायद अर्जुन को उर्वशी के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ है। तो एक दिन इंद्र उर्वशी के पास जाते हैं और उर्वशी को कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि अर्जुन तुम्हारी तरफ आकर्षित है, और क्योंकि अर्जुन मेरा पुत्र भी है तो तुम जाकर अर्जुन की इच्छा पूर्ण करो। तो उर्वशी कहती है कि अर्जुन क्या, मैं भी अर्जुन के प्रति बहुत आकर्षित हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी अट्रैक्टेड टू अर्जुना, और मैं अर्जुन के पास जाना ही चाहती थी, और अगर आप मुझे you're गिविंग मी परमिशन तो मैं जरूर जाऊंगी। तो तुरंत उर्वशी वैसे ही सुंदर है और सच धज के जाती है अर्जुन के पास। और जब वो अर्जुन के पास जाती है और अर्जुन जब उर्वशी को देखते हैं तो तुरंत अर्जुन अपनी आंखें नीचे झुका देते हैं और वो कहते हैं कि आप जो भी कारण से आई है, आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो उर्वशी सोचते हैं कि चलो मुझे ज्यादा कन्विंस भी नहीं करना पड़ा अर्जुन को कि ये मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। तो जब वो अर्जुन को अपनी इच्छा बताती है तो अर्जुन कहते हैं कि देखो, आप मेरे लिए माता समान हो। तो उर्वशी कहती है कि लेकिन तुम मेरी तरफ ऐसे देखते थे। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ये देख रहा था क्योंकि आपने मेरे एक पूर्वज थे पुरुरवा, और आपके जो पुत्र हुए हैं, आपसे जो पुत्र पुरुरवा को उर्वशी से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे, और वही पुत्रों से कुरुवंश चल रहा था। तो मेरा जो वंश चल रहा है, कुरुवंश जो चल रहा है हमारा, ये कुरुवंश आप ही के पुत्रों से आया है। तो मैं देख रहा था कि हमारी जो माता है एक पूर्वजों की माता, वो कितनी सुंदर है। तो उर्वशी कहती है कि देखो, ये जो नियम है ये आपके जो धरती पर रहते हैं ना, उन लोगों के लिए ये नियम होते हैं। हम अप्सराओं के लिए ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे अनेक कुरु हुए हैं कुरुवंश में जिन्होंने मेरे साथ संग किया है। सो यू आर नॉट द फर्स्ट वन। तो वो कहती है कि दिस रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो बेसिकली वो लॉ बुक उनको बता रही थी। प्रलोभन, शी इज गिविंग हिम जस्टिफिकेशन व्हाई ही शुड डू व्हाट ही शुड डू। ओके, तो अर्जुन कहते हैं कि होंगे, लेकिन मैं पृथ्वी का व्यक्ति हूं और मेरा ये कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य के उल्लंघन नहीं करूंगा। ओके, एकदम अर्जुन ना बहुत स्ट्रांगली वो बताते हैं। जब अर्जुन इतना स्ट्रांगली बताते हैं तो उर्वशी को क्रोध आ जाता है, बिकॉज ऑलरेडी उर्वशी एजिटेटेड थी और उस एजिटेशन में उसको रिजेक्ट किया गया, तो उसको बहुत अपमानास्पद लगा। और इस अपमानास्पद परिस्थिति में उर्वशी कहती है कि हे अर्जुन, तुम पुरुष होने के बावजूद एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, तो इसीलिए मैं तुमको श्राप दे रही हूं कि तुम नपुंसक हो जाओगे। इमेजिन, कर्ण, देखो महाभारत में बहुत लोगों को श्राप मिले हैं, है ना, लेकिन जितनों को भी श्राप मिले उन सब ने कुछ ना कुछ गलतियां किया था। कर्ण को भी श्राप मिले हैं वगैरह वगैरह। महाभारत में जो लोग कर्ण के फैन है वो उनके अनेक श्राप के बारे में बात करते हैं। उसको क्यों ऐसा श्राप मिला, गुरु ने उसको क्यों श्राप दे दिया, वो तो गुरु के लिए ही उसने सहन कर लिया था। लेकिन गुरु ने उसलिए श्राप नहीं दिया था कि ये कीड़े ने उसको काटा, उसके लिए श्राप थोड़ी दिया था। गुरु ने इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इसने झूठ बोला था उनसे। बट पीपल ट्राई टू जस्टिफाई दिस। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति अर्जुन के श्राप के बारे में बात ही नहीं करता है कि अर्जुन ने ऐसा क्या गलती किया था कि उसको श्राप मिल गया। बट नो वन टॉक्स अबाउट इट। बट देखो, अर्जुन की कोई गलती न होते हुए भी अर्जुन को यह श्राप मिल गया था। दिस इज द, क्या बोलते हैं, पनिशमेंट ऑफ डूइंग ड्यूटी। अर्जुन जब उनको ये श्राप मिलता है तो फिर इंद्र को जब ये पूरी परिस्थिति का पता चलता है तो इंद्र जाते हैं अर्जुन के पास। अर्जुन बताते हैं उनको कि ऐसा ऐसा हुआ है। इंद्र कहते हैं कोई बात नहीं, ये जो तुम्हारा श्राप है ये तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाए। वरदान कैसे? क्योंकि द्रौपदी भी जब ये पांचों पांडव जब अर्जुन आ जाते हैं स्वर्ग से नीचे, और जब ये पांचों पांडव बैठे रहते हैं
कि अब हमको 1 साल ऐसा निकालना है जिसमें हमको कोई भी ढूंढ नहीं सकता। हाँ, अज्ञातवास। तो अब हमको कहाँ जाना चाहिए और कैसे छिपना चाहिए। तो तब युधिष्ठिर महाराज योजना बनाते हैं कि हम लोग विराट राज्य में जाएंगे, क्योंकि विराट राजा जो है वो हमारे अच्छे संबंधी भी है, लेकिन बताना नहीं है कि हम लोग है करके। तो फिर अलग अलग प्रकार का भेष बना के जाएंगे। तो फिर तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं मिनिस्टर बन के जाऊंगा, कंक, जो राजा को अलग अलग प्रकार से एंटरटेन करता है। फिर भीम कहता है कि देखो, मेरे को तो किचन से दूर मत रखो तुम लोग, मैं तो रसोईया बन के अंदर चला जाऊंगा उधर, तो आई विल मैनेज दोनों, किंग की रसोई भी और मेरा पेट भी। द्रौपदी कहती है आई एम एक्सपर्ट इन श्रृंगार, तो मैं रानी की सैरेंद्री बन जाऊंगी, और फिर नकुल सहदेव कहते हैं कि देखो, हम लोग तो गौशाला और अश्वशाला जो है वो अच्छी तरह से हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। और तब द्रौपदी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम क्या बनोगे, क्योंकि तुम कोई भी रूप धारण करो, तुम छिप ही नहीं सकते हो। दिस इज द प्रेज ऑफ अर्जुना, दैट वाज अर्जुना। तुम कोई भी रूप धारण करो, तुम छुप ही नहीं सकते हो। अर्जुन जब द्रौपदी के साथ विवाह करने के लिए ब्राह्मण बन के जाते हैं ना, तभी भी आधे लोगों को डाउट रहता है कि ये अर्जुन है। जिस तरह से अर्जुन चल रहे थे, जैसे उनके कंधे थे, उनकी जो शैली है वो देख के उनको डाउट हो गया था। वही अर्जुन जब नपुंसक बनकर विराट के युद्ध में जब शंख बजाते हैं, उस शंख की गर्जना और उसका सिर्फ खड़े रहने का जो स्टाइल है वो देखकर ही द्रोणाचार्य कहते हैं ये अर्जुन, ये और कोई हो नहीं सकता है। दैट वाज अर्जुन। इवन विराट के असेंबली में जब अर्जुन नपुंसक बन के जाते हैं, विराट कहते हैं कि अरे मुझे नहीं लगता तुम नपुंसक हो, मुझे तो लगता है कि तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने के लायक हो। और फिर वो तुरंत सर्वेंट्स को भेजते कि जाके पहले टेस्ट करो ये सच में नपुंसक है या नहीं। अर्जुन का टेस्ट होता है टू सी वेदर ही इज रियली अ नपुंसक। द्रौपदी कहती है कि अर्जुन, तुम छुप ही नहीं पाओगे, मैं ये गारंटी देती हूँ। अब तुम्हारा तो प्रॉब्लम है, तुम कैसे ये करोगे। तो इंद्र ने कहा कि अर्जुन, उस समय में तुम्हारा ये जो श्राप है ये वरदान बनेगा, ये तुमको छुपाए रखेगा। सो इमेजिन, मतलब जीवन में कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है जो हमको लगता है कि ये शायद मेरे साथ गलत हो रहा है, दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैव हैपेंड विथ मी। बट जब तक हम लोग धर्म को पकड़े रखे हैं, जब तक वी आर अटैच टू अवर ड्यूटी एंड धर्मा, ये चीजें हमारी रक्षा ही करेंगे, उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू सी द गुड फ्रॉम दैट थिंग। ओके, तो ये अर्जुन के इस प्रसंग से भी हम लोग देख सकते हैं। अर्जुन जो है फिर वो बृहन्नला बनकर वहां पर जाते हैं। ओके, एक्चुअली उधर भी प्रलोभन आता है, वो हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। विराट युद्ध और कुछ घटनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेने जाना अर्जुन, वो भी एक बहुत बड़ा प्रलोभन था जो भगवान ने ही दिया था अर्जुन को, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट दिस आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स, 3 इंसिडेंट्स के बारे में आज हमने चर्चा की। खांडव प्रस्थ, फिर उसके बाद में अर्जुन का ब्राह्मण की गायों को रक्षण करना, और उर्वशी का श्राप। ओके, तो इन 3 किस्सों के बारे में हमने चर्चा की है। अलग अलग प्रलोभन है, लेकिन किस प्रकार से अर्जुन ने इन प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त की है। देखो, अर्जुन ने इन सभी प्रलोभन में अपनी ड्यूटी के बारे में बात की है। ओके, अटैक जो होता है शत्रु का, ये एक बाहर से अटैक होता है, ये एक अंदरूनी अटैक होता है। प्रलोभन जो होता है वो इंटरनल अटैक्स है। दिस आर योर अपने ही अलग अलग जो गुण है वो हमको अटैक करते हैं, हमको पथ से भटकाने के लिए। दिस आर, और ये बहुत कठिन होते हैं कंपेयर टू द एक्सटर्नल अटैक। बाहरी शत्रु को रोकना बहुत आसान होता है, जो अंदरूनी शत्रु है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। अर्जुन ने इतने समय में ये सब अटैक सह लिए हैं, अब तक विजय प्राप्त किया है। लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले जो अटैक अर्जुन के ऊपर होता है इंटरनल, उसमें अर्जुन बैठ जाते हैं, और तब अर्जुन अपना गांडीव नीचे रखते हैं और कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। दैट इज द फर्स्ट टाइम जब अर्जुन अपने युद्ध से या धर्म से विचलित हो जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम विचलित, डजंट गिव अप,
गिव अप नहीं बोल रहा हूं मैं, विचलित हो जाते हैं सिर्फ। ओके, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ महाभारत। महाभारत में किसी भी चीज को जो व्यास देव जी है इन्होंने छिपाया नहीं है, उन्होंने हीरोज को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई नहीं किया है। उनकी अगर कहीं कमतरता है तो उसको दर्शाया भी है व्यास देव जी ने, ताकि हम लोग उसमें से सीख सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ महाभारत। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग विराम देंगे आज के हमारे डिस्कशन का, और अगले इसमें हम लोग बाकी के भी किस्सों के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, तो अर्जुन से रिलेटेड नहीं डायरेक्टली, लेकिन वो तक्षक का जो नाम आया था, हाँ, वही तक्षक है क्या जो परीक्षित महाराज को बाद में ये करता है? यस यस प्रभु जी, अच्छा अच्छा, ये सेम थैंक यू तक है। प्रभु। हाँ यस। हाँ हाँ। किसी को कोई प्रश्न है ऑनलाइन में, जितने भक्तों ने ज्वाइन किया है उनको? ओके, यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न, एनी एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो फिर वो कैसे वरदान देंगे? इंद्र इंद्र कैसे उनको वरदान कैसे देते? सी, भगवान राम जब जाते थे ना वन में, तो अनेक ऋषि मुनि भगवान राम को आशीर्वाद देते थे। तो ये जो लीला होती है ना, जब भगवान लीला करते हैं, तो ये देवी देवता ना, इन लोगों को पता है कि ये भगवान की लीला है, तो उस लीला में वो भाग लेते हैं। तो जब वो भाग लेते हैं तो दे टेक द प्रॉपर रोल ऑफ अ कैरेक्टर। तो इस लीला में इंद्र एक देवताओं का कार्य कर रहे हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के इसमें एक किस्सा आता है कि भगवान रामचंद्र जब वन में वो रोते हुए बिलक गिर रहे थे, तब भगवान शिव जी उसी वक्त अगस्त्य मुनि के आश्रम में थे राम लीला सुनने के लिए। और वो सुनने के बाद अगस्त्य मुनि भगवान शिव से कहते हैं कि बाय द वे, भगवान राम ऑलरेडी है अभी, ही इज देयर। और शिव जी कहते हैं किधर है? ही से वन में ही है अभी। तो शिव जी जब देखते हैं तो भगवान राम को ही सीज, उसके आराध्य देव है, तो उनको दंडवत करना है। लेकिन शिव जी क्या देखते हैं कि नहीं, मेरे जो भगवान है वो लीला कर रहे हैं अभी, तो मैं अगर अभी दंडवत लगाऊंगा इधर जाके उनके सामने, तो वो लीला भंग हो जाएगी, क्योंकि सब लोग जान जाएंगे कि ये तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम, ये पुरुष नहीं है, ही इज गॉड। तो इसलिए शिव जी दूर से ही दंडवत करते हैं, और इसीलिए सती को डाउट होता है कि ये कौन है, तुम दंडवत कर रहे हो भगवान शिव को। तो बट दूर से ही वो दंडवत करते हैं। सो देवी देवता जो होते हैं ना, समटाइम्स टू एनहांस द लीलास, वो लोग ऐसा रोल प्ले करते हैं। गिरिराज गोवर्धन हुआ था ऐसे, जैसे उनको वास्तव रियलाइज हुआ था कि तब भगवान की माया उनको, उनके ऊपर आवरण डालती है। सी, समटाइम्स भगवान को लेसन टीच करना होता है लोगों को, तो भगवान अपनी माया का उपयोग करते हैं। देखो, जो बलराम जी है, बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। ओके, ये बलराम जी से कोई भी चीज छिप सकती है क्या कभी? हाँ, कैन एनीथिंग बी हिडन फ्रॉम बलराम? कभी नहीं छिपता है। लेकिन वही बलराम जो है, जब 1 साल के लिए ब्रह्मा जी ने इन सब ग्वाल बालकों को गायब कर दिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप का विस्तार कर लिया था और रह रहे थे, पूरे 1 साल तक बलराम जी को यह पता नहीं चला था। हाउ इज इट पॉसिबल? जो आदि गुरु है, जो सब कुछ जानता है भगवान के बारे में, उनको ही ये पता नहीं है। और बलराम जी कहते भी है कृष्ण को, कृष्ण 1 साल तक मेरे को पता नहीं चला ये सब। सो भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है कि भगवान अगर किसी के ऊपर आवरण बनाना चाहते हैं तो वो तुरंत जगह, इवन बलराम को भगवान जी ये किए फॉर दैट 1 ईयर। इवन बलराम डिड नॉट नो ये सब, क्योंकि अगर बलराम को पता चलता तो बलराम तो सब ग्वाल बालकों को दंडवत मारते ना उधर सब गैयों को, ग्वाल बालकों को, क्या चल रहा है। इवन गैया बन गए थे कृष्णा, सिर्फ ग्वाल बालक नहीं, इवन काउस ही हैड बिकम, काफ्स, एवरीथिंग, राइट। सो ऐसा था।
ओके, Hare Krishna, Prabhu. यस माता जी। Prabhuji, I missed that part. Whom did Krishna say that me and Arjun should always remain friends? इंद्र इंद्र to इंद्र। Okay. Thank you. थैंक यू। Very- ओके, तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, यहीं पर हम लोग इस सत्र को विराम करेंगे। सो अगेन मैंने मैसेज डाला है कि अभी गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये सेशन सैटरडे को ही होगा। ओके, तो प्लीज इस चेंज को नोट कीजिएगा। वी आर चेंजिंग बिकॉज संडे को एक अलग प्रोग्राम चालू हुआ है, सो इसीलिए ये प्रोग्राम सैटरडे को ही होगा इसके बाद। हरे कृष्ण, हरि बोल।